आइए बेटा आज हम लोग जो है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 पर बात करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 और एक्सरसाइज कौन सी है? 3.3 मैंने लिख दिया, इस पर बात करेंगे। यहाँ देखिए निर्देश लिखा हुआ है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। प्रतिस्थापन विधि अंग्रेजी में इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख दूँ यहाँ पे हैं, मान लो कोई जानना चाहे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, ये कहते हैं। क्लियर हुआ ना? तुम्हारी किताब में सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया गया होगा। क्यों? कौन लड़का था? एक था नहीं, वो बुद्धा वाला कौन था? कोई था, पता नहीं। तो ये जो प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। तो ये जो समीकरण युग्म में लिखा हुआ है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आपको मैंने बताया आपके सिलेबस के अंदर ग्राफिकल मेथड से समीकरण युग्मों को हल करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब प्रतिस्थापन विधि से बताऊंगा, फिर विलोपन विधि से हल करना है और फिर वज्रगुणन विधि से हल करना है। क्लियर हुआ ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। इसमें से आपको ग्राफिकल मेथड बताया जा चुका है। आज मैं क्या बताऊँगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड से या प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को कैसे हल किया जाता है। क्लियर? समझ रहे हैं? तो शुरू करूं? देखिए बिल्कुल आसान तरह से मैं बताता हूं आपको। x + y = 14 लिखा हुआ है, x - y = 4 लिखा हुआ है। क्लियर? मेरी बात समझ रहे हो? पहले आप अच्छी तरह समझिए। इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण का आप चुनाव कर लो, किसी एक का, इच्छा अनुसार। क्लियर? एक समीकरण का चुनाव कर लो। मेरी बात सुन लीजिए अच्छी तरह से, फिर मैं अभी करके दिखाता हूँ। किसी एक समीकरण का, चाहे इसका चुनाव कर लो चाहे इसका चुनाव कर लो, और x को y में बदल लो। इच्छा हो तो y को x में बदल लो, जो भी आपको सरल लगे। ठीक है ना? जो भी आपको सरल लगे, आपको लगे कि x को y में बदल लें, वो बदल लो। y को x में बदलना चाहो वो बदल लो, वो दोनों से हल हो जाएगा। लेकिन जो है, जो आपको सरल लगे। जैसे अच्छा एक चीज़ और है, समीकरण इनमें से किसी, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, सवाल लग जाएगा। चाहे x को y में बदलो चाहे y को x में बदलो, सवाल लग जाएगा। क्लियर हुआ ना? लेकिन समीकरण का जब चुनाव करना हो तो थोड़ा सा सरलता अपनाइए आप। जैसे यहाँ मान लो x + y = 14 है और यहाँ लिखा होता 5x - 6y = 18, ऐसे लिखा हुआ होता। तो 5x - 6y वाला आप न लीजिए, ठीक है? क्योंकि उसको अगर लोगे तो x को y में बदलोगे, फिर उसका गुणांक होगा आगे ना, x में भी गुणांक होगा y में भी गुणांक होगा, तब उससे आप भाग दोगे तो थोड़ा सा फ्रैक्शन में बदल जाएगा वो। ठीक है? और ऐसे रहेगा। इसमें तो हालांकि वो दशा नहीं है, ये तो ठीक है, ना इसका गुणांक है ना इसका गुणांक है ना इसमें, तो कोई भी लेकर आप x को y में बदल सकते हो। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन यहीं पर अभी 5x - 7y होता, 5x - 7y = 10 होता है। ठीक है? तो हम 5x बराबर उधर क्या करते, 10 + 7y करते, फिर x बराबर फिर 5 से भाग देते, तो एक फ्रैक्शन आ जाता। उसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर हो ना? तो जब हमें लेने हैं तो इसमें जो आपको समीकरण थोड़ा सरल दिखे, क्या करें, उसको आप ले लो। और उसमें क्या करोगे, x को y में बदल लो चाहे y को x में बदल लो। आप कैसे करोगे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। किस समीकरण को हम ले लें? इसको लें कि इसको लें? फर्स्ट को, इसको ले लें। चलो इन्होंने कहा ये, ठीक है। तो आइए समीकरण फर्स्ट आप ले लो, x + y ये = 14 हो गया। अब चाहे x को y में बदल लो चाहे y को x में बदल लो। चलो भाई, हम y यहीं रहने देते हैं और x को इधर से इधर कर देते हैं। तो इसको पक्षांतर करना कहते हैं। और पक्षांतर करने में क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। पक्षांतर करना अंग्रेजी में इसको ट्रांसपोज करना कहते हैं। तो y अपनी, देखो बराबर के इधर y था, अभी इधर ही है, 14 अपनी जगह पर था, वो देखिए ना, समझ रहे हो ना? इक्वल्स का निशान है, इक्वल का निशान है। और ये लेफ्ट साइड में y था, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में 14 था, 14। लेकिन x यहाँ पर लेफ्ट साइड में, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो इसी को पक्षांतर कहते हैं। तो इधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो गया। क्या हुआ? y = 14 - x आ गया। अब x का y = 14 - y का मान 14 - x हो गया। ठीक है? y अब x में बदल गया। जहाँ पर y आएगा, y और 14 - x बराबर है, तो जहाँ पर y आएगा वहाँ पर 14 - x हम रखेंगे। अब थोड़ा ध्यान देना है आपको। ये मैंने कौन सा समीकरण लिया था?
पहला वाला x प्लस वाई बराबर 14 ये लिया था, और इसमें हमने y को x में बदल दिया, ठीक है ना। तो ये जो संबंध हमने बनाया है y और x का जो संबंध बनाया है, किससे बनाया है? पहले समीकरण से। तो ये जो संबंध है ये पहले समीकरण से बनाया गया, तो इसको आप पहले समीकरण में न रखिए, बस इतना ध्यान दीजिए। जिससे आप संबंध बनाते हो उस समीकरण में आपको नहीं रखना है, दूसरे वाले में रखना है। बात क्लियर हो गई? ये ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर हमने ये पहला समीकरण यहाँ लिया और y को x में बदल दिया, तो अब ये चूंकि पहले समीकरण से ये संबंध आया है, इससे आया है, तो इस संबंध को हम इसमें नहीं रखेंगे, अब इसमें रखेंगे। बस इतना ध्यान रखिए, हो गया क्लियर। आइए देखिए, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, ये किस में रख देंगे? इसमें। ऐसे ये कर दो, x माइनस वाई बराबर 4 में प्रतिस्थापित करने पर, चलो प्रतिस्थापन विधि है तो इसको ऐसे लिख दो, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, ठीक है ना। तो देखिए बेटा x ऐसे रहेगा, ठीक है ना, माइनस कर दिया। अब यहाँ y आया है, y न लिख कर y बराबर क्या लिखेंगे? 14। y का मान 14 माइनस x के बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 14 ब्रैकेट में लिख दो माइनस x, और यहाँ बराबर 4। ढंग से देखो, x वही है, माइनस वही है, और जहाँ पर y था y की जगह पर मैंने क्या कर दिया? 14 माइनस x हो गया। अब हल हो गया बेटा x, और इसको माइनस से ओपन कर दो, माइनस 14 हो जाएगा। माइनस से जब ब्रैकेट ओपन होता है तो अंदर निशान बदल जाता है। ये a प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस का a प्लस हो गया, a बराबर 4 हो गया, ठीक है। x और x जोड़ लो, 2x, और ये 4 हुआ, और 14 को इधर माइनस था इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्लियर। तो 2x बराबर 14 और 4 कितना हुआ? 18 हो गया, ठीक। तो x बराबर क्या आ जाएगा? देखो बेटा यहाँ पर माइनस 14 था, इधर पक्षांतर हुआ तो माइनस से प्लस हो गया, 4 अपनी जगह पर है, ये 14 इधर गया, प्लस 14 हो गया, 14 4 18 हो गया, 2x बराबर 18। तो x बराबर, अब ये जो x का गुणांक है इससे इसको भाग दे देंगे, 18/2 कर देंगे, 2 9 18 आ गया। x बराबर कितना आया भाई? 9 आया है, x बराबर 9 आया। अभी x बराबर 9 जो आया है, x का मान जो 9 आया है, नहीं आया है, इसको आप चाहो तो इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, किसी में रख दो, इसमें रख दे रहे हैं तुरंत, ठीक है। हाँ, तो y का मान आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, x बराबर 9, इसमें रख दो सीधे जल्दी से, बराबर 14 माइनस x में और रखने पर, इसमें जब रखेंगे तो y बराबर बेटा हो जाएगा 14, 1 मिनट बस, 14 माइनस x की जगह पे क्या लिखेंगे? 9। तो ये 14 में से 9 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो x बराबर 9 आ गया, हल है। ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? न दिख रहा हो तो यहाँ है, अच्छा बस आइए यहाँ लिख दीजिए, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, हल हो गया। है ना आसान? बहुत आसान है, एक जगह दोनों हल लिख दिया, ठीक है। अब अगर आप कम समझे हो ना, अगर आप कम समझो तो इधर मैं फिर बताने जा रहा हूँ एक बार, ठीक है। एक क्वेश्चन और बोलिए, बहुत आसान है, एक क्वेश्चन और बोलो, बता रहा हूँ। सेकेंड, हाँ बोलिए, बोलो क्या है? x माइनस s माइनस t, कोई बात नहीं, इसमें वेरिएबल s और t, इसमें वेरिएबल x और y आया था, इसमें s और t आ गया, कोई दिक्कत नहीं। s माइनस टी बराबर 3 और s/3, हाँ t/2, हाँ बराबर 6। चलो बड़ा अच्छा है बेटा, हो गया। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना। मेरी बात सुनिए, जैसे इसको हल किया ऐसे इसको हल करेंगे, सुन लो अच्छी तरह से हैं। तो देखिए s/3 प्लस t/2 दैट इज इक्वल्स टू 6, ये लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, और यहाँ s माइनस टी बराबर 3। तो इसमें किसी में भी, इसमें s को t में बदल लें, चाहे t को s में बदल लें, चाहे यहाँ से s को t में बदल लें, चाहे t को s में बदल लें। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था, जो समीकरण आपको थोड़ा सरल लगे उसको ले लीजिए। तो सरल, इसमें देखिए फ्रैक्शन वगैरह है, क्या है, और इसमें सीधे अगर यस हम बदलना चाहेंगे तो यस बराबर टी को इधर कर लेंगे, 3 प्लस टी आ जाएगा, तो सरल रहेगा नहीं समझे। और ये फ्रैक्शन में है, तो अच्छा एक काम कर दूं, इस फ्रैक्शन को हटा दूं तो काम ही खत्म हो जाए।
है कि नहीं, हटा दूँ ना। हाँ, फ्रैक्शन हटाना भी जान लो हैं। कई बार मैंने देखा है, नहीं अगर ना हटाएं तो भी हल हो जाएगा, अगर इसके फ्रैक्शन को ना हटाएं तो भी हल हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि लड़के बटा वटा इस तरह से हो जाता है बटे में या फ्रैक्शन में, तो घबराने लगते हैं उनको। ठीक है, तो मैं सही कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट आइए, इसको बेटा देखो क्या क्या आपको हटाना है, उसको छोड़ दो। आपको 3 को भी हटाना है और 2 को भी हटाना है, तो इसको 3 से भी गुणा कर दो और 2 से भी, यानी इसको 6 से गुणा कर दो। 3 भी हटाना है, 2 भी हटाना है, तो 3 हटाने के लिए 3 से भी गुणा कर दो, 6 और 2 हटाने के लिए 2 से, तो 3 और 2 दोनों से गुणा करो, सीधे 6। अब बेटा कैसे करेंगे, देखो 6 से इसको भी गुणा होगा, इसको भी गुणा होगा, इसको भी गुणा होगा, पूरे समीकरण को गुणा होता है, ऐसा नहीं कि क्यों नहीं। तो अब यहाँ पर 3 है ना, अपने मन में 3 से इस 6 को भाग दो, 3 दूनी 6, कितना आएगा 2, और 2 को यस से गुणा कर दो, 2 यस हो गया। ऐसे यहाँ कर लो, 2 से अपने मन में 2 से 6 को भाग दो, 2 तिहाई 6, 3 को टी से गुणा कर दो, 3 टी, और यहाँ तो कोई भाग देने वाला है नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, नीचे 1 माना जाएगा, तो है 1 से 6 को भाग देंगे 6 आ गया, 6 4 36, ये हो गया। देखो ये सही हो गया, नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही हो गया, आ गया नहीं आ गया। अब ये जो समीकरण था इस रूप में आ गया, इसमें से फ्रैक्शन खत्म हो गया, बहुत आसान है, क्लियर। अब आइए, अब हम किस समीकरण को ले लें भाई, पहले वाले को ले लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि, बस इतना लिख, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और मैंने इतना ही लिख दिया। देखो अब हम लेने को चाहे इस समीकरण को ले लें, चाहे इसको ले लें, चाहे इसको ले लें, और यस को टी में बदल लें, चाहे टी को यस में। लेकिन बेटा इसमें यस बराबर करेंगे तो 3 प्लस टी आ जाएगा, लेकिन इसमें करेंगे तो 2 यस बराबर 36 माइनस 3 टी होगा, फिर यस बराबर 36 माइनस 3 टी बटे 2 हो जाएगा, नहीं समझे। तो बटे के चक्कर में क्यों पड़ोगे तुम। वैसे मैं क्या कहता हूँ, हल सबसे हो जाएगा किसी भी समीकरण से, आप कैसे भी बदलोगे, बस तुम्हारा तरीका सही होना चाहिए, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तो इसको ले लूँ, आइए यस माइनस इधर से खींच दें, इधर से ये सवाल हो गया ना। हाँ, ये एस माइनस टी, ये बराबर कितना लिखा है 3, ध्यान दो भाई, और टी को इधर कर देते हैं, तो यहीं करते हैं, नहीं है थोड़ा स्पेस यहाँ बचे रहेगा, तो यस बराबर क्या आ जाएगा, यस तो अपनी जगह पर रहेगा, और टी इधर है, बराबर के इधर है, इधर जाएगा तो इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, है कि नहीं है। 3 प्लस टी, ये हो गया नहीं हो गया। अब देखो यस किस में बदल गया, टी में बदल गया, ये टी इधर माइनस में था, इधर गया प्लस में हो गया, इसको पक्षांतर कहते हैं, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, मैंने बहुत बार बताया है। तो यस बराबर क्या आ गया, 3 प्लस टी आ गया ना। अब इसका मतलब है कि यस का मान टी से 3 अधिक है। अब ये मान उठा के यस बराबर 3 प्लस टी, यहाँ लिखो यस बराबर 3 प्लस टी, ठीक है ना। आइए बेटा, ये संबंध मैंने किससे निकाला है, इससे। तो ये संबंध यस और टी का ये संबंध मैंने इससे निकाला है, तो ये संबंध इसमें नहीं रखा जाएगा, इसमें रख दो चाहे इसमें। तो इसमें क्या करोगे रख के, इसको तो सही कर लिया मैंने, इसमें रखो, ठीक है। 2s प्लस 3t बराबर 36 में प्रतिस्थापित करने पर, मैं लिख दे रहा हूँ रखने पर, थोड़ा शार्ट रहेगा लैंग्वेज, ठीक, क्लियर हो रही है, कुछ भी लिखो। 2 हो गया, और यस है ना, यहाँ पे 2 अलग कर लीजिए। अब जहाँ पर यस बराबर 3 प्लस टी है, तो इसमें जहाँ पर भी यस है वहाँ 3 प्लस टी लिखा जाएगा। तो यहाँ 2 था, 2 मैंने कर दिया, अब यस है, यस की जब क्या करोगे 3 प्लस टी कर दो, ठीक बेटा, ये ब्रैकेट बंद हो गया। देखो यहाँ 2 यस था, 2 आपका लिखा हुआ है, यस की जगह पर मैंने क्या कर दिया 3 प्लस टी लिख दिया, प्लस 3t, आगे सब वैसे रहेगा। ये 36 हुआ, क्लियर। इसको ओपन कर दो, 2 तिहाई 6 हो गया, और ये बेटा 2 से इसको भी पूरे ब्रैकेट को गुणा होगा, 2t हो गया प्लस 3t, ये बराबर 36 आ गया। समझ में आ रहा है, 1 मिनट। तो भी ये 3t और 2t तो जुड़ जाएगा, 3 2 5t, ये सजातीय पद हैं, लाइक टर्म है, सजातीय टर्म है ना, लाइक टर्म है, तो ये जुड़ जाएंगे, 3t 2t 5t, और 6 और 36 ये भी सजातीय पद है, ये भी शुद्ध संख्या है, ये भी शुद्ध संख्या है, इसको उसकी तरफ कर लो। तो 36 सही है, और ये 6 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 30 हो गया। तो t क्या हो जाएगा 30/5 5 6 30 6 आ गया। कितना आया t बराबर तुम्हारा 6 आ गया। t का मान निकल गया। अब t का मान जो 6 आ गया इसको चाहे इसमें रखो इसमें रखो इसमें रखो चाहे इसमें रख देना, ये ज़्यादा बढ़िया रहता है, ये सीधे मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप ये लिखोगे t बराबर 6, यस बराबर 3 + t में रखने पर। ठीक है ना, देखते जाइए, जब तक नहीं समझोगे मैं बताता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। यस बराबर फिर क्या आ जाएगा 3 + t बराबर 6 यस में, तो यस हो गया बराबर 3 हो गया प्लस t की जगह पर 6 कर दो। तो ये कितना आ गया 6 3 9। तो इस तरह से हल करने पर क्या आया भाई, यस बराबर क्या आया 9 आ गया। यस बराबर आ गया 9 और t बराबर आ गया 6। यही आपका हल हो गया। क्लियर, समझ में आया नहीं आया? हल करने का मतलब होता है इसमें जो वेरिएबल है इनका मान निकालना, जो वेरिएबल है ना, चर जिसे आप कहते हो, उसका मान निकालना। क्लियर हुई ना? तो ऐसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अभी हम एक आध सवाल और बताएंगे। ठीक है, ओके।